Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of summary trial starting from section 260 till 265 of CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Summary trial. अब समरी ट्रायल के अगर हम मीनिंग को देखें तो ये जो वर्ड समरी है इट मीन्स कंसाइज और प्रिसाइज, सिंपली मुख्तसरन. अब पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल कि मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल किस तरह से होता है. आज हम ट्रायल का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, समरी ट्रायल. जो हमने बात की कि मुख्तसर या प्रिसाइज ट्रायल, तो ये समरी ट्रायल सिंपली क्या है? सिंपली समरी ट्रायल मीन्स स्पीडी ट्रायल. कोई भी ऐसा ट्रायल जिसके अंदर जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है. अ ट्रायल इन विच द प्रोसीजर इज सेम एज prescribed for the summon and warrant cases, but the formal and elaborate or detailed taking down of the evidence and writing down a full judgment is not required. Means to say कि समरी ट्रायल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें नॉर्मल ट्रायल की तरह प्रोसीजर तो फॉलो होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हमें एविडेंस को डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि समरी ट्रायल के अंदर ना ही तो हमें लेंथी जजमेंट की ज़रूरत है ना ही लेंथी एविडेंस की ज़रूरत है, बल्कि शॉर्ट और प्रिसाइज सा ट्रायल है. यानी कि ऐसा ट्रायल जिसके अंदर देयर इज़ नो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, देयर इज़ नो प्रोवाइडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड नो रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, बल्कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस होता है एक समरी वे के अंदर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके ट्रायल के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है एक्यूज्ड पर्सन को, द पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम दी 3 months. यानी कि इम्प्रिजनमेंट क्या है? पनिशमेंट सिर्फ 3 माह की कैद होगी, इससे ज़्यादा समरी ट्रायल के अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी. सो समरी ट्रायल इज मेंट अ केस which can be tried and disposed of at once. और ये किन केसेस में होता है? It is a trial where the offenses are of petty nature, small minor offenses जहाँ पर होते हैं, तो ये समरी ट्रायल वहाँ पर फॉलो होता है ताकि जो जुडिशरी का बर्डन है उसको कम किया जा सके और जल्द से जल्द इन छोटे जराइम के जितने भी केसेस हैं उनको सॉल्व आउट किया जाए. अब ये तो हमने कहा कि माइनर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको समरी ट्रायल के अंदर ट्राई किया जाएगा, लेकिन वो माइनर ऑफेंसेस कौन से हैं? ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 6 महीने से कम है, यानी कि जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 months है तो वहाँ पर केसेस को समरीली ट्राई किया जाएगा. सेक्शन 260 हमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बताता है जिनको समरी ट्रायल के अंदर ट्राई किया जाता है. अब हम वन बाय वन उन लिस्ट को देखते हैं. सबसे पहली बात, सेक्शन 260 कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं है, यानी कि जिनकी सज़ा डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ताउम्र कैद, या फिर जिनकी इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो उन केसेस को समरीली ट्राई किया जाएगा. पहली चीज़. दूसरी ये कहता है कोई भी ऑफेंसेस ऑफ द थेफ्ट, चोरी का जो ऑफेंस है, सेक्शन 379, 380 और 381 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चोरी किया हुआ माल है उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये से एक्सीड ना हो. अगर 10,000 रुपये से कम का माल है तो फिर उन केसेस को समरी ट्रायल में ट्राई किया जाएगा. तीसरी चीज़, कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पर किसी भी बंदे ने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है
या उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन किया है, या तो चोरी किया हुआ माल किसी से लिया है और उस माल को अपने पास रखा है सेक्शन 411 ऑफ पीपीसी के अंडर। लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हुई है, सेक्शन 403 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हुई है वो भी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 10,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट क्या बताया है, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी मीन्स टू से कि अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे की मदद की है चोरी किया हुआ माल छुपाने में एज पर सेक्शन 414 ऑफ पीपीसी, लेकिन जो चोरी किया हुआ माल है उसकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा ना हो, या फिर अगर किसी ने मिसचीफ कमिट किया है एज पर सेक्शन 427, या फिर कोई भी ट्रेसपास कमिट किया है अंडर सेक्शन 448 और कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो सेक्शन 451 से 457 तक पीपीसी के अकॉर्डिंग आते हैं तो वो भी समैरिली ट्राई होंगे। या फिर अगर कोई बंदा किसी दूसरे को इन तमाम लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए अबेट कर रहा है, उकसा रहा है, तो अबेटमेंट की सूरत में भी ये केस समैरिली ट्राई होंगे। या फिर फर्दर क्या बताया है, द ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, अगर आप किसी की जगह वोट डालने के लिए चले गए हैं, या फिर जितनी भी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस ऊपर हमने डिस्कस की है उन तमाम ऑफेंसेस को अटेम्प्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस को भी समरी ट्रायल के अंदर डील किया जाएगा। सो ये कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस थे जिनको समरी ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। ये तो सेक्शन 260 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसी सेक्शन की सेकंड क्लॉज हमें क्या कहती है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रायल किसी भी स्टेज पर ये फील होता है कि जो केस की नेचर है वो ऐसी नहीं है कि उसको समैरिली ट्राई किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है जिनको पहले एग्जामिन किया गया था और उनको री एग्जामिन करने की पावर उसके पास है। वो विटनेसेस को दोबारा बुलाएगा, दोबारा एग्जामिन करेगा और उसके बाद फिर वो केस को री हियरिंग के लिए प्रोसीड कर देगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ दिस कोड। ये था सेक्शन 260 जिसमें समरी ट्रायल का स्टार्ट बताया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 262। सेक्शन 262 बेसिकली हमें प्रोसीजर बता रहा है समरी ट्रायल का। हमने बात तो की कि केसेस को समैरिली ट्राई किया जाएगा, लेकिन कैसे ट्राई किया जाएगा। सो सेक्शन 262 ये कहता है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा समन और वारंट के केसेस में होता है। वारंट का ट्रायल है उसी तरह समरी ट्रायल भी होता है, लेकिन समरी ट्रायल के अंदर एक्सेप्शन क्या है कि जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है जो जजमेंट के बाद दी जाती है उस जजमेंट को 3 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 3 माह से एक्सीड कर गई तो फिर वो समरी ट्रायल नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब समन और वारंट का ट्रायल तो आपको पता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है, एफआईआर लॉन्च करना या कंप्लेंट लॉन्च करना। एफआईआर कंप्लेंट होगी, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस की तरफ से एक चालान शीट तैयार की जाती है। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं प्री ट्रायल स्टेज, यानी ट्रायल से पहले की जो बातें, जो बैकग्राउंड है ट्रायल का। उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और उसको पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस पढ़कर सुनाए जाते हैं कि तुम पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो ये इल्ज़ामात को या तो वो प्लीड गिल्टी करता है
या वो प्लीड नॉट गिल्टी करता है। अगर तो वो प्लीड गिल्टी करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट उसकी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और फिर उसे सज़ा सुना देगा। लेकिन वो अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर ट्रायल स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को बाकायदा अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसके बाद फिर जज एक्विटल या कन्विक्शन का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जो समरी ट्रायल है उसमें डिफरेंस इस स्टेज पर आता है, और डिफरेंस क्या है कि अगर कोई जज अपनी जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन डिलीवर कर रहा है, एक्यूज्ड को जो सज़ा सुना रहा है, वो सज़ा जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 3 मंथ्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ही होनी चाहिए। 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट से एक्सीड नहीं करेगी कोई भी जज जो अपनी जजमेंट देगा फॉर कन्विक्शन इन केसेस ऑफ द समरी ट्रायल। सो ये समरी ट्रायल का प्रोसीजर था जो समन और वारंट केसेस से डिफरेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 263। सेक्शन 263 क्या कहता है? रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील। मीन्स टू से कि वो तमाम केसेस जहां पर अपील लाई नहीं करती तो मैजिस्ट्रेट और जो हमारे बेंचेस ऑफ द मैजिस्ट्रेट हैं उनको एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत होती है, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म में वो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरी चीज़ किस डेट को ऑफेंस कमिट हुआ था, तीसरी चीज़ कि किस डेट को ये रिपोर्ट किया गया था मैजिस्ट्रेट को या कंप्लेन की गई थी, चौथी चीज़ जो कंप्लेन कर रहा है हमारा कंप्लेनेंट उसका नाम लिखा जाएगा अगर कोई है, पांचवी चीज़ कि नेम, पेरेंटेज और रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड का नाम, उसके माँ बाप का नाम और उसकी रेजिडेंस के बारे में लिखा जाएगा। इसके अलावा जिस ऑफेंस से रिलेटेड कंप्लेन की गई थी उस ऑफेंस का नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो चीज़ लिखी जाएगी। प्ली ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन जो उसने प्ली ली है और जो उसे एग्जामिन किया गया है। इसके अलावा फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट्स और जो सेंटेंस है या जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है वो लिखा जाएगा और एट द एंड जिस डेट को प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई थी वो तमाम डेट भी मेंशन की जाएगी। अब ये तो वो केसेस थे जिनमें अपील लाई नहीं करती, जो नॉन अपीलेबल केसेस हैं। सेक्शन 264 हमें बताता है अपीलेबल केसेस का रिकॉर्ड क्या होगा, यानी कि कोई भी ऐसा केस जिसमें अपील लाए होती है, अपील का चांस दिया गया है, रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। तो सेक्शन 264 क्या कहता है कि हर वो केस जो मैजिस्ट्रेट ने समरीली ट्राई किया है जहां पर अपील लाए करती है तो वो मैजिस्ट्रेट या बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, दे विल रिकॉर्ड दी सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। मैजिस्ट्रेट क्या है, सेक्शन 264 के अंडर ड्यूटी बाउंड है कि वो रिकॉर्ड करेगा सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। किस चीज़ को? वो एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस it will also record the judgment which will contain a brief statement of the reasons for such findings in all summarily tried cases where the accused does not plead guilty। और जजमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले जो सेक्शन 263 के अंदर जितने भी पर्टिकुलर्स बताए गए हैं उन पर्टिकुलर्स को भी मेंशन करेगा एज पर सेक्शन 264। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 265। सेक्शन 265 डील करता है लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड एंड जजमेंट। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जितने भी रिकॉर्ड्स जो सेक्शन 263 और जो जजमेंट सेक्शन 264 के अंडर रिकॉर्ड हुई हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको लिखेगा, लेकिन वो किस चीज़ में लिखेगा, या तो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखेगा या इंग्लिश में लिखेगा, और अगर तो कोर्ट चाहे तो वो उस ऑफिसर अपनी मदर टंग में भी लिख सकता है। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा मैजिस्ट्रेट को और बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट को जिनको
एम्पावर किया गया था कि वो ऑफेंसेस को समरीली ट्राई करें, उनको ड्यूटी बाउंड किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से कि वो उस रिकॉर्ड को और उस जजमेंट को मेंटेन करें। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद या इस जजमेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करने के बाद मैजिस्ट्रेट इस रिकॉर्ड या इस जजमेंट के ऊपर बाकायदा अपना सिग्नेचर करेगा। ये चीज़ सेक्शन 265 में डिस्कस की गई है। ये तो था समरी ट्रायल का प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि ये जो समरी ट्रायल है ये वारंट और समन ट्रायल से किस तरह डिफरेंट है। लेट्स डिस्कस द मेन डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस आता है दैट समरी ट्रायल आर लेस कॉम्प्लिकेटेड देन वारंट एंड समन ट्रायल, क्योंकि हमने कहा कि इसमें माइनर ऑफेंसेस को डील किया जाता है, कि जबकि समन और वारंट केसेस में क्या होता है कि सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई किया जाता है। सेकेंडली, समरी केसेस के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये स्पीडी ट्रायल है, लिहाजा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो समरी ट्रायल है वो उन केसेस के साथ डील करता है जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, सिंपल नेचर के, एज कंपेयर टू समन एंड वारंट ट्रायल जिसमें सीरियस ऑफेंसेस को डील किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस क्या आता है कि समरी ट्रायल के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस हैं वो एक ब्रीफ और जनरल मैनर में कंपाइल की जाती हैं, मुख्तसरन रिकॉर्ड की जाती हैं। फोकस क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ दी सब्सटेंस के ऊपर, जबकि अगर हम दूसरे ट्रायल्स के अंदर देखें तो दूसरे ट्रायल्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग ऑफ दी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली होता है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि मैजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती अगेंस्ट दी एक्यूज्ड पर्सन। फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता, जबकि बाकी ट्रायल्स के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट डिफरेंस क्या है कि समरी ट्रायल के केसेस के अंदर देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड द एविडेंस इंटायरली, यानी कि पूरा का पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ब्रीफ आउटलाइन भी काफ़ी होती है। जबकि बाकी ट्रायल्स के अंदर अगर हम देखें तो एविडेंस को माइन्यूटली, कंप्लीटली, इंटायरली रिकॉर्ड किया जाता है, समन ट्रायल के अंदर भी और वारंट ट्रायल के अंदर भी। ये कुछ डिफरेंस थे समरी ट्रायल के बाकी तमाम ट्रायल से। आई होप कि जो आज हमने समरी ट्रायल पर डिस्कशन की है सेक्शन 260 से 265 तक वो आपको समझ आ गई होगी। हमारे 2 ट्रायल्स कंप्लीट हो गए, मैजिस्ट्रियल ट्रायल भी और समरी ट्रायल भी। नेक्स्ट में हम सेशन ट्रायल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।